हेलो बच्चों। ये केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आपको जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसका, मोल का, उसको हम पढ़ाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा जानेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न होती है। तो मोल कॉन्सेप्ट को आज पढ़ेंगे और मोल कॉन्सेप्ट के अंडर में क्या क्या आएगा इसको देखेंगे। ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो मोल कॉन्सेप्ट जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि जस्ट सपोज कि हमारे पास कोई कंपाउंड है। जस्ट सपोज ये कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, ये कोई कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है, ठीक है ना, ये कोई कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है या फिर कोई मैटर है। तो ऑब्वियस है कि जो ये वाला पार्ट है ये किससे मिलकर बना होगा, ये पार्टिकल से मिलकर बना होगा, है ना। ये पार्टिकल से बना होगा, पार्टिकल्स ऑलवेज मॉलिक्यूल से बने होंगे, है ना। और मॉलिक्यूल्स का जो फंडामेंटल पार्ट है वो होता है एटम्स, ठीक है ना। तो सबसे फंडामेंटल पार्ट आपका एटम होगा, तो ये एटम से बना होगा। तो जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर होता क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट में हम कंपाउंड, एलिमेंट, एटम, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनके बारे में बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स मतलब ये बना कैसे है। फिर इसमें डिस्कस करते हैं कि इसका इसका जो मॉलिक्यूलर मास रहा है वो क्या है, और इसमें वॉल्यूम क्या चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा याद रखना होगा यहाँ पर कि कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जैक्टली क्या हैं वो आप देखोगे कि सबसे पहले किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, ठीक है ना, तो फंडामेंटल पार्ट क्या होता है, वो होता है आपके पास क्या, मोल, ठीक है ना। अब ये 1 मोल हम इसको दिखाते हैं। 1 मोल का मतलब कहाँ, मतलब 1 मोल का सेंस कहाँ से आता है। ये 1 मोल का सेंस आता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन 12, एटॉमिक मास जिसका 12 है, एटॉमिक नंबर आपका 6 होगा इसका। जो कार्बन 12 है, ठीक है ना, कार्बन 12 से आता है ये। और कार्बन 12 में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन 12 का हम क्या लेते हैं, एटॉमिक मास। तो यानी कि 1 मोल जो होता है वो होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है ना, 12। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ये एटॉमिक मास को यहाँ पर क्या करता है, शो करता है, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ पर इस चीज़ को शो कर रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो 1 मोल एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जो जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमको 1 मोल को ही लेकर चलना रहता है, ठीक है ना। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करके सीधे ये समझेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट में सब, जब भी आप क्वेश्चन किसी टाइप का भी सॉल्व कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला पार्ट है कि आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एटम है, जस्ट सपोज कि आप ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या है कि कार्बन है, इसी को ही एग्जांपल पे ले लेता हूँ कि कार्बन के ऊपर ये जो होगा एटॉमिक मास होगा, ये जो होगा एटॉमिक नंबर होगा। तो ये जो है ये तो सिंगल एटम के लिए या एलिमेंट के लिए है। तो एटम या एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एटम या फिर एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो अपर पार्ट होता है इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। और अगर यही यही अगर हम क्या करें किसी कंपाउंड के लिए ले रहे हैं, जस्ट सपोज कि अगर हमारे पास कंपाउंड है CH4, ठीक है ना, तो ये मीथेन है, फॉर एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, ये मीथेन है। तो CH4 अगर हम ले रहे हैं तो CH4 का अगर वो ये पूछता है कि इसका टोटल मास कितना होगा, तो जिसको कंपाउंड के केस में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं,
मोलर मास भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर हम मोलर मास ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास सेम ही होते हैं, बस यूनिट में डिफरेंस होता है। इसके लिए मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस हो सकता है मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में। बट जब भी हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपाउंड लेते हैं तो उसमें जो इसका टोटल एटॉमिक मास निकालते हैं उसको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब सिंपल, अगर जब आप इसको ले रहे हो तो इसको लेते वक्त आपको इसको किस में रखना होता है, ग्राम में रखना होता है, ठीक है ना। मोलर मास को मोलर मास की यूनिट जो होती है वो आपकी क्या होती है, ये होती है ग्राम पर मोल, ठीक है ना, ग्राम पर मोल, ठीक है ना, मोल। और मॉलिक्यूलर मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम, क्या यूज़ करते हैं, ग्राम, ठीक है ना। तो ये होगा। अब जैसे कि अगर मुझको इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH4, कंसीडर करोगे तो C+4H, है ना। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। इसके लिए आपको एलिमेंटल एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। टेबल से, पेरियोडिक टेबल से आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको ले सकते हो, क्या CH4 है तो C का 1 हो गया, H का 4 हो गया, तो C का एटॉमिक मास 12 होता है, H का 1 होता है, तो प्लस है तो कितने H हैं, 4 हैं। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, यानी कि आपके पास 16 ऑफ ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को जब हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका टोटल एटॉमिक, सब जो इंडिविजुअल एटम्स हैं इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन या कोई दूसरा कंपाउंड होगा, तो इसको हम इंडिविजुअल एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करके टोटल मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब देखिए, जब मोल कॉन्सेप्ट के स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो दिया रहता है उसमें आपके पास देखिए, सबसे पहले मोल को समझना है और इसके बाद आपको एक चीज़ समझना है जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इस एवोगैड्रो नंबर को हम NA से डिनोट कर सकते हैं, NA से, N एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। ये एक्चुअली क्या होता है कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। तो 6.022 ले सकते हैं, या फिर समटाइम्स इसको क्या कर देते हैं, 6.02 पर भी छोड़ देते हैं। तो आप 6.02 पर भी इसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। तो अब आप देखो, जैसे ही आगे बढ़ोगे, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और एक पॉइंट आता है जो है कि वॉल्यूम, ठीक है ना। जब हम मोल के लिए, 1 मोल के लिए वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, वो कितना करना पड़ता है, तो वॉल्यूम जो होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम जो कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है 22.4 लीटर। ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम होगा। जब हम 1 मोल के लिए लेंगे तो हमेशा वॉल्यूम इतना लेना है। अगर लीटर में ये ले रहे हैं तो ml में कितना हो जाएगा, 22400 ml, है ना। क्योंकि हमको पता है कि 1 लीटर में 1000 ऑफ ml होते हैं, और हमको पता है कि 22.4 और 1 लीटर के लिए 1000 ऑफ ml, जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 22400 ml आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके आगे बढ़ना है, और इसके आगे बढ़कर हमको क्या करना है, सॉल्यूशन मेथड देखना। देखिए, अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, ओके, ठीक है।
तो सबसे पहले हमको ये याद रखना होगा। अब यहाँ पे चाहो तो आप देखो, सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पर आप आपको एक टेबल थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी मोल कॉन्सेप्ट के लिए। जैसे कि वो टेबल क्या है, वो टेबल कुछ ऐसी है कि अगर हम इसको डायमेंशन वाइज लेते हैं, डायमेंशन वाइज, ठीक है ना, डायमेंशन वाइज हमको इसको लेना है। जैसे सपोज कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस किसको दिखा रहा है, एक्स एक्सिस दिखा रहा है किसको, नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ठीक है ना, इनको दिखा रहा है जस्ट सपोज, ठीक है। और वाई एक्सेस अगर मैं इस तरफ जाऊं तो इसको जस्ट सपोज मैंने क्या माना, जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपके टोटल मास को, ठीक है ना। टोटल मास को मैं चाहूँ तो क्या करता हूँ, स्मॉल एम से ही दिखा देता हूँ। और जो ये वाई एक्सेस है, ये किसको दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा किसको, वॉल्यूम को, ठीक है ना, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा ये उसको दिखाएगा, ठीक है ना। तो कितना टोटल वॉल्यूम हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये टोटल वॉल्यूम को दिखाएगा। ओके, अब आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है कि आपका जो ये सेंटर पॉइंट होगा, जैसे आप मैथ्स में चलते हो तो कोऑर्डिनेट्स वाइज, तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट आपका क्या शो करेगा, ये 1 मोल को शो करेगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि जब भी आप इस तरह के मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सीख रहे होगे तो कर रहे होगे, तो उसमें आपको बस ध्यान देना है कि आपको हर एक केस में 1 मोल लेकर आना है। 1 मोल से फिर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ चलना है, और आपसे टोटल मास पूछ रहा है तो टोटल मास की तरफ चलना है, या फिर वॉल्यूम पूछ रहा है टोटल तो वॉल्यूम की तरफ चलना है, ठीक है ना। तो वो कैसे चलेंगे वो देखिए कि जैसे अगर हमको मोल पता है और हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के लिए या एटम के लिए, मतलब एलिमेंट के लिए, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि आपको क्या करना है कि 1 मोल से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ चलना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, एवोगाड्रो नंबर से, Na से, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ ऊपर दिखा चुका हूँ 6.022। आप इतना ना लेकर भी आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, आप सिंपली इसको 2 भी कर सकते हो, 6.02 इंटू 10⁻23 इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है कि जब आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ चलोगे तो आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, एवोगाड्रो नंबर से। और अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एटम दे रखा है तो आपको 1 मोल चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सीधी सी बात है, जब आप वापस आओगे तो क्या करते हो, डिवीजन करोगे, ठीक है ना, डिवीजन करोगे किसका, Na का, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में आओगे तो डिवीजन बाय Na, और मोल से उधर जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। इसी तरह से मास की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो, तो अगर आप मास की तरफ बढ़ रहे हो तो मास की तरफ बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा मॉलिक्यूलर मास से, mm यानी कि मॉलिक्यूलर मास से। और अगर आपको टोटल मास चाहिए तो मोल निकाल लो, मोल से फिर मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल मास आ जाएगा। बट अगर आपको टोटल मास से मोल की तरफ आना है तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा किसका, मोलर मास का, ठीक है ना। आपको टोटल मास गिवन होगा कंपाउंड का या एलिमेंट का, तो उसको आप क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल मिल जाएगा। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, अगर कंपाउंड है तो मोलर मास। और सिमिलरली अगर आपको क्या करना है कि मोल से टोटल वॉल्यूम में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसका, 22.4 लीटर स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है उसका। और अगर आपको टोटल वॉल्यूम से मोल की तरफ आना है तो डिवीजन इतने का ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, 22.4 लीटर का डिवीजन। तो सिंपल ये चार्ट अगर आपको याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली। और आपको हमेशा याद रखना है जब भी कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो उस कंपाउंड के देने में आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 मोल की तरफ बढ़ना होगा। अब 1 मोल की तरफ जब बढ़ोगे तो वहाँ पर आपको फिर ये इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, ईजी होगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इससे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सबसे ईजी क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे कि हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1 ग्राम हीलियम है, 1 ग्राम हीलियम, ठीक है ना, 1 ग्राम हीलियम है। इसमें हमको क्या बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, क्या, नंबर ऑफ
ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं सॉरी एटम्स बताना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स बताना है, 1 ग्राम हीलियम में नंबर ऑफ हमको क्या करना है, एटम्स बताना है। और इसमें हमको ये भी याद रखना है कि एनटीपी पर इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो एनटीपी का मतलब यही होता है, एनटीपी मतलब होता है, देखो एनटीपी पर इसका वॉल्यूम भी बताना है हमको, 1 ग्राम हीलियम का कितना होगा। पहला नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, दूसरा करना है एनटीपी पर हीलियम का वॉल्यूम। तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है और प्रेशर, ठीक है। इसी पर इस एनटीपी पर ही आपका क्या होता है, ये 22.4 लीटर जो हमने लिया था ये होता है, याद रखिएगा 22.4 लीटर जो होता है वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब जैसे इसमें हमको क्या करना है, 1 ग्राम हीलियम में ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा एनटीपी पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे। तो उसको कैसे फाइंड करना है, तो आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो दिया हुआ है, मैंने बता दिया है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सबसे पहले मोल को लेकर आना होगा, फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल या एटम की तरफ जाना होगा। सबसे पहले हमको मोल चाहिए, ओके। हमको दिया क्या है, हमको दिया है देखो ये क्या है, 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब है कि ये देखो ये मास दिया हुआ, टोटल मास, ओके। हमको क्या दिया गया है, टोटल मास, समझ। 1 ग्राम दिया है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, सॉरी टोटल मास नहीं, सॉरी ये 1 ग्राम का मुझको निकालना है, ये टोटल मास नहीं दिया, सॉरी, ठीक है। ये 1 ग्राम हीलियम का मुझको निकालना है। तो 1 ग्राम के केस में अब आप इसको समझोगे कैसे, हमको यहाँ से चलना है, मास से चलना है, ठीक है ना। इस मास की तरफ से चलना है, किधर, ये मोल की तरफ चलना है, और मोल से फिर ये आएगा। सबसे पहले मास, फिर मास से मोल की तरफ, और मोल से आपके किस तरफ जाना है, नंबर ऑफ एटम्स की तरफ। अब आप देखो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए जिस भी एटम की बात कर रहा है उसका एटॉमिक मास कितना होगा। जैसे इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास कितना होता है 4। तो आपको ध्यान देना है कि अगर एटॉमिक मास इसका 4 है तो इसका मतलब है कि 4 ग्राम हीलियम में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो भी आपके पास एटॉमिक मास होगा या अगर एटम है तो एटॉमिक मास, ठीक है ना, एटम है तो एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो इसका टोटल एटॉमिक मास कितना है, ये टोटल मास हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका टोटल मास हमारे पास कितना दिया है, 4 ऑफ ग्राम, कितना दिया है, 4 ऑफ ग्राम, ठीक है ना। तो 4 ऑफ ग्राम, ये टोटल मास से मोल की तरफ चलना है हमको। तो 4 ऑफ ग्राम हमको कितना दिया हुआ है, 4 ऑफ ग्राम क्या होगा, कितना होगा, 1 मोल, कितना होगा, 1 मोल, ठीक है ना। तो देखो एटम के केस में क्या करना है, एटम के केस में हमेशा याद रखना है कि जो भी एटम दिया है उसका एटॉमिक मास जो होगा, जो भी एटम दिया उसका एटॉमिक मास जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होता है। क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि अगर ये 1 मोल के बराबर है तो 1 मोल कितने उसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एवोगाद्रो नंबर Na के, क्या है, Na के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये Na के बराबर होगा, हमेशा याद रखना, समझ में आया। ये आपको क्या करना, हमेशा याद रखना है कि जो भी एटॉमिक मास होगा किसी एटम का, तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास इक्वल टू ऑलवेज, देखो किसी भी एटम का एटॉमिक मास इक्वल टू मोल, जो भी मोल दिया हुआ है, ठीक है। और फिर Na मतलब एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो ये जो एवोगाद्रो नंबर है और ये जो एटॉमिक मास है, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ये मतलब हमेशा ये इक्वल होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका हीलियम का 4 ऑफ ग्राम ऑलवेज 1 मोल के बराबर, यहाँ पे हीलियम की जगह कोई दूसरा एटम भी दिया हो सकता है, और ये 1 मोल ऑलवेज एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सीधा सीधा आपको ध्यान देना है कि आपके पास 4 ग्राम है Na के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, 4 ग्राम आपका हीलियम जो है वो बराबर हो जाएगा Na मतलब कितना, 6.02, जो मैंने ऊपर वैल्यू बताई थी 10 की पावर 23 के, ये बराबर होगा। ये सब इक्वल होते हैं आपस में, हमेशा याद रखना कि जो भी एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास इक्वल टू 1 मोल और इक्वल टू
अवोगाद्रो नंबर। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप 1 ग्राम का निकालोगे हीलियम का तो कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, ये 4 चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिनोमिनेटर में ये 4 आ जाएगा। ओके, अब ये 4 आ गया तो इसका मतलब 1 ग्राम हीलियम का जो नंबर ऑफ एटम आएगा वो इतना आएगा। अब इससे डिवाइड करोगे आप तो आपके पास आएगा 4 1 ज़ 4, और फिर उसके बाद आपके पास 5 टाइम में, फिर उसके बाद 0, फिर 6, ठीक है, और उसके बाद 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो इतने एटम्स आपके अवेलेबल होंगे किसमें, 1 ग्राम ऑफ हीलियम में, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ हीलियम में। ओके, तो हमको याद रखना है, ठीक है। अभी देखो इस वाले इस वाले टेबल का अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सीधे ही इसको बता रहा हूँ। इसका भी यूज़ करूँगा तो मैं समझा दूंगा कैसे इसको यूज़ करना है। सिंपली आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आपको नंबर ऑफ़ एटम पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल के लिए पूछता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी एटम दिया उसका जो एटॉमिक मास होता है ऑलवेज़ क्या होगा, कैसा भी एटम हो, Na हो, Ca हो, कोई भी, तो उसका एटॉमिक मास ऑलवेज 1 मोल के बराबर और 1 मोल ऑलवेज अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। बस ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमसे 1 ग्राम का पूछा था हीलियम का कितना नंबर ऑफ वो होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो हमको पता है कि 4 ग्राम 1 मोल के बराबर, 1 मोल इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपके पास आया एटम, नंबर ऑफ एटम। इसी तरह से अगर आपको इसने बोला था कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भी देखो मैंने टेबल में वॉल्यूम का भी दिखाया था, ठीक है ना, कि किस तरह से 22.4 लीटर लेना है 1 मोल के लिए, और फिर जो भी मोल दिए होंगे उसका मल्टीप्लाई करके ये टोटल वॉल्यूम आता है। अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड तो 1 मोल है ना, स्टैंडर्ड तो 1 मोल है, तो स्टैंडर्ड अगर 1 मोल है तो 1 मोल, ये टेबल हमें तब यूज़ करना है जब 1 मोल से ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर 1 मोल है, यहाँ पर अगर 1 मोल है तो हमारे पास क्या होगा, सीधी सी बात है कि ये क्या होगा कि एटॉमिक मास जो होगा वो इक्वल टू 1 मोल और इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर और इक्वल टू कितना, 22.4 लीटर। ये होंगे, ये 1 मोल के लिए होंगे। और ये जो टेबल है ये यहाँ पर 1 मोल मैंने लिखा है, इसमें अगर मान लो 1 की जगह आपके पास क्या आ जाता है कि 2 मोल आ जाता है, 2 मोल, 5 मोल या 2.5 मोल, तब इस टेबल का हम यूज़ करेंगे इजीली, बिल्कुल इजी रहेगा। अभी अगर ये 1 मोल है, इसको फिर से समझते टेबल को कि ये अभी 1 मोल है, तो 1 मोल इक्वल टू, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एटम में तो Na ही लेना है, मल्टीप्लाई तब करना है जब यहाँ पर 1 से ज़्यादा मोल हो। और इसी तरह से 1 मोल इक्वल टू मोलर मास लेना है, मल्टीप्लाई तब करना है जब यहाँ पर मोर देन 1 मोल हो। सिमिलरली ये भी 22.4 लेना है 1 मोल के लिए। तो इसको मैंने सीधे यहाँ पे देखो लिख दिया है कि ये चारों आपस में इक्वल होंगे। एटॉमिक मास किसी भी एटम का 1 मोल, और उसके बाद अवोगाद्रो नंबर, और साथ में क्या कि जो भी NTP पर वॉल्यूम होता है वो, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर देखो यहाँ पर 4 ग्राम हीलियम के लिए 4 ग्राम हीलियम के लिए आपके पास वॉल्यूम पूछ रहा था, वॉल्यूम होगा कितना, 22.4 लीटर, क्योंकि ये सब 1 मोल के बराबर होंगे, तो दैट्स वाई ये बराबर इसके हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अगर हम 1 ग्राम के लिए हीलियम के लिए निकालें तो 1 ग्राम हीलियम का पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगा 22.4/4, ठीक है ना। तो इससे अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है 4 5 से कितना होता है 20, और 6 से कितना होता है 24, तो ये लीटर में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मोल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था ये टेबल के रिगार्डिंग, बट टेबल के कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मोल अगर होगा तो आपको सीधे ये चीज़ें याद रखनी कि 1 मोल में सब एटॉमिक मास, एवोगाद्रो नंबर और ये वॉल्यूम जो होता है NTP वाला, ये आपस में इक्वल होते हैं। बट अगर मोर देन 1 मोल है तब इस टेबल में जो भी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए बोला है वो करेंगे। इसका जो सेकेंड लेक्चर है उसमें मैं उसके क्वेश्चन बताता हूँ। अभी के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।